हेलो बच्चों, आज हम 6th ग्रेड एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। आज का बच्चों टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। बच्चों कहा जा रहा है कि जो आरंभिक मानव था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। बच्चों जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम पुरातत्वविद बोलते हैं, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका उपयोग उस समय के जो लोग हुआ करते थे, जो अखेटक यानी जो शिकारी और जो जंगल से चीज़ें इकट्ठी करने वाले लोग हुआ करते थे, वो करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। बच्चों देखो, ऐसा हो सकता है कि जो उस समय लोग हुआ करते थे उन्होंने अपने काम के लिए कुछ औजार बनाए होंगे और वो जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि पत्थर तो नष्ट नहीं होता ना। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की शाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो बच्चों ये जो पत्थर के औजार आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन में, तो बच्चों ये जो पत्थर के औजार थे इनका कुछ का उपयोग फल फूल काटने के लिए किया जाता था, कुछ का उपयोग हड्डियाँ और मांस काटने के लिए और पेड़ों की शाल काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और बच्चों कुछ जो पत्थर होते थे, जो छोटे छोटे टुकड़े, उनके साथ हम लकड़ी के मुट्ठे लगा के या फिर भाले लगा के, मतलब बाण जैसे हम एक हथियार बना सकते थे। बच्चों जैसे लकड़ी के आगे कुछ नुकीली चीज़ बांध दे तो हम भाला बना सकते हैं, जहाँ बाण बना सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा किया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कहा जा रहा है कि जो कुछ इनके औजार होते थे उनसे ये लकड़ियाँ काटते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और बच्चों कहा जा रहा है कि जो इनकी जो लकड़ियाँ ये काटते थे, इनका उपयोग ये अपने घर बनाने के लिए और ईंधन के रूप में यानी कि आग जलाने के लिए भी किया करते थे। बच्चों ये देखो, ये नीचे दो आपको स्क्रीन में दो पत्थर की फोटो दिख रही होगी। तो बच्चों जो लेफ्ट साइड वाला एक पत्थर है, ये मतलब पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और जो राइट वाला पत्थर है इसका उपयोग जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। चलो रहने की जगह निर्धारित करना। बच्चों देखो, जहाँ मानचित्र 2 दिख रहा होगा आपको, बोले लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल हैं जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो बच्चों जहाँ पे जो कहा जा रहा है, जैसे बच्चों ये आपको भीमबेटका दिख रही है, ये मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे कुछ और स्थान भी हैं यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वहाँ पे अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो बच्चों ये जो लाल निशान से जो मतलब जगह दर्शाई गई है, इनसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, और कहा जा रहा है कि इन स्थानों के अलावा भी ये और जगह भी रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान को चिन्हित किए गए हैं। कई पुरस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। और बच्चों जो कुछ पुरस्थल थे वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। नदियों और झीलों के किनारे वो पाए गए हैं, इसका मतलब है कि वो लोग वहाँ से पानी वगैरह ले लिया करते थे और नदियों वगैरह से मछलियाँ वगैरह भी पकड़ लिया करते थे। बच्चों आगे देखते हैं अब। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। बच्चों उस समय ऐसा था कि जो पत्थर से मतलब औजार वगैरह या उपकरण वगैरह बनाए जाते थे, तो लोग इस तरह की जगह ढूंढते थे कि जहाँ से उन्हें अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। और बच्चों जिस जगह पे लोग पत्थरों के औजार बनाया करते थे उस जगह को उद्योग स्थल कहते हैं। जैसे बच्चों आज हम कह सकते हैं जहाँ पे जैसे कोई चीज़ बनती है तो हम कहते हैं कि वो उस चीज़ की फैक्ट्री है, जो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं हम कि जहाँ पे वो पत्थर के उपकरण बनाए बनाए करते थे उसे हम पत्थर की फैक्ट्री बोल सकते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। बच्चों फिर कहा जा रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे उद्योग स्थल थे? तो बच्चों हमें उन जगहों पे जहाँ पे ये औजार बनाए जाते थे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे, और कुछ ऐसे उपकरण भी मिलते हैं जिन्हें लोग वहीं छोड़ गए थे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। क्योंकि वो ठीक नहीं बने थे इसलिए लोग उन उपकरणों को जो ठीक नहीं बने थे उन्हें वहीं छोड़ गए। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। और जैसे कि कोई उपकरण बनाया उन्होंने, तो उसके बाद जो टूटे फूटे उनके जो टुकड़े थे वो वहीं पे छोड़ गए। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, और कहा जा रहा है कि उद्योग स्थलों पर ही लोग कभी कभी ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। तो बच्चों जहाँ पे लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे और वहाँ पे रहते भी थे लंबे समय तक, ऐसी जगहों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। बच्चों आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।